इस मॉड्यूल में हम पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलें कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि ये आपके पास सीरीज़ है, पावर सीरीज़ x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसमें अगर आपके पास देखें an अगर आपके पास है x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो हमें तो सबसे पहले ये चाहिए कि ये कन्वर्ज कर रही है सीरीज़ या नहीं कर रही। अब यहाँ पर क्योंकि फैक्टोरियल इन्वॉल्व है nth टर्म में, तो यहाँ पर हम रेशो टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो रेशो टेस्ट के लिए आपको an+1 डिवाइडेड बाय an का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा विच इज़ मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय n+1। नाउ इफ़ यू टेक द लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो 0 है। अब x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें इस लिमिट में, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर n+1 है। तो रेशो टेस्ट की मदद से हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल L है दिस इज़ लेस देन 1 फॉर एवरी रियल नंबर x। सो कंक्लूजन ये है कि ये जो आपके पास गिवन पावर सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो हैंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इन्फिनिटी और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आपके पास -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। नाउ एग्जांपल नंबर 2 ये है कि सिग्मा n फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n। यहाँ पर अगर आप an को देखें, यहाँ पर भी फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, तो इसकी कन्वर्जेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए आपको अगेन रेशो टेस्ट जो है वो यूज़ करना है। सो an+1 डिवाइडेड बाय an का जो अगर आप मॉड्यूलस लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा n+1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x। नाउ अब इसका जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो डिपेंड कर रही होगी कि x की क्या वैल्यू है। अगर तो x की वैल्यू 0 है तो लिमिट भी 0 ही आएगी, लेकिन अगर x नॉन ज़ीरो है तो वो इन्फिनिटी आएगा उसका आंसर। सो आप देखें यहाँ पर कैपिटल L जो है वो बराबर है 0 के इफ़ x इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास आप यहाँ पर देखें कि क्योंकि कैपिटल L इन्फिनिटी के बराबर है इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो हम फ़ौरन कंक्लूड कर सकते हैं कि x अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये जो पावर सीरीज़ है ये डाइवर्ज करेगी। तो एक ही पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रही है और वो जो पॉइंट है वो इस पावर सीरीज़ का सेंटर है। तो हम कह सकते हैं कि दिस पावर सीरीज़ कन्वर्जेस ओनली एट x इक्वल टू 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी कैपिटल R जो है वो 0 के बराबर होगा और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सिर्फ एक पॉइंट होगा सेट में विच इज़ 0, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है कि x-2 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n+1 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर भी अगर हम रेशो टेस्ट यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें an आपके इसके बराबर है और an+1 डिवाइडेड बाय an, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय n+2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रो फाइंड आउट करना है, या कैपिटल L कह लें या रो कह लें। यहाँ पर मैंने कैपिटल L लिखा हुआ है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो n+1 डिवाइडेड बाय n+2 है उसकी लिमिट जो है क्योंकि 1 के बराबर आएगी, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय 3। अब जाहिर है रेशो टेस्ट उसी वक्त एप्लीकेबल होता है अगर ये जो आपके पास लिमिट की वैल्यू है ये लेस देन 1 आए। तो हम यहाँ से लेस देन 1 इस इनइक्वालिटी को रख कर देखते हैं कि x की क्या वैल्यूज़ आती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रेशो टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेस ओनली इफ कैपिटल L इज लेस देन 1। अब कैपिटल L जो है वो किसके बराबर है? मॉड्यूलस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ लेस देन 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x-2 लेस देन 3। तो इसका मतलब है कि जो आपका इंटरवल जो है आपका वो क्या आया है? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस तो नहीं कह सकते, जस्ट अभी जो आपका इंटरवल आया है वो ये आया है, ठीक है, -3 लेस देन x-2 लेस देन 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इज़ लेस देन x लेस देन 5। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं विच इज़ -1 एंड 5, क्या गिवन सीरीज़ वहाँ पर कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। सो यहाँ पर आप देखें कि द रेशो, ये जो कैपिटल L है या जिसको हम रो भी कह रहे हैं, ये 1 के बराबर है इफ़ x इज़ इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5। ये एंड पॉइंट्स पर आप रेशो टेस्ट तो यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये रेशो, क्योंकि ये जो रो है
उसकी वैल्यू 1 आई है तो टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव। तो इसके लिए आपको कोई दूसरे टेस्ट यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फॉर x इक्वल टू -1। ये जो आपकी गिवन सीरीज़ है वो इस तरह की कुछ बन जाएगी। द सीरीज़ बिकम सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n+1। नाउ इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये देखें ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं विच इज़ द अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ एंड, और हमें पता है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ कन्वर्ज करती है एंड इट कन्वर्जेस। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 के लिए सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। नाउ व्हाट अबाउट फॉर x इक्वल टू 5? फॉर x इक्वल टू 5 द सीरीज़ बिकम सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ आपकी कुछ इस फॉर्म में बनेगी 1 डिवाइडेड बाय n+1, और ये बराबर है 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। अब ये क्लियरली आप देख सकते हैं दिस इज़ एन हार्मोनिक सीरीज़ विच इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़, विच इज़ डाइवर्जेंट। तो हमने देखा कि एंड पॉइंट्स पे सिर्फ x इक्वल टू -1 के लिए सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, 5 के लिए वो डाइवर्ज कर जाती है सीरीज़। तो इसका मतलब है जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उसको हम लिख सकते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो बराबर होगा, क्योंकि -1 शामिल होगा, -1 पे वो कन्वर्ज कर रहा है, तो -1 पे हमने क्लोज इंटरवल लगाया। 5 पे क्योंकि ये डाइवर्जेंट है तो 5 पे ये ओपन इंटरवल आ गया, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ना यहाँ पर आपके पास एंड पॉइंट्स पर चेक करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू -1 के लिए ये सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट है, और x इक्वल टू 5 के लिए वो डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ -5 to 5। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए चेक पॉइंट है कि फाइंड द इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज़। तो आई होप कि ये बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था, इसको वैसे ही आपने सॉल्व करना है।